आचार्य जी प्रणाम। मेरा नाम अंकुर सक्सेना है। मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। मंगलाचार से हमारा अभिप्राय है कि जो न्याय, पक्षपात रहित, सत्य, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहलाता है। ग्रंथ के आरंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी को मंगलाचरण के विषय को उठाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय के कुछ आधुनिक ग्रंथ व टीकाकारकों ने वेदों के विरुद्ध ग्रंथों में कुछ लेख लिखने शुरू कर दिए थे मंगलाचरण के नाम पर, जैसे श्री गणेशाय नमः, सीतारामभ्याम नमः, राधा कृष्णाय नमः, भैरवाय नमः, शिवाय नमः इत्यादि। तो इसलिए और ये सब वेदों के विरुद्ध हैं, इसीलिए श्री ऋषि दयानंद सरस्वती जी को इस मंगलाचार का विषय उठाने की आवश्यकता पड़ी। धन्यवाद। ओम। ओम। पूज्य स्वामी जी व आचार्य जी को सादर नमन। प्रश्न: मंगलाचरण से आप क्या समझते हो? ऋषि दयानंद को क्या आवश्यकता पड़ी इस विषय को उठाने की? उत्तर: सांख्य दर्शन के अनुसार मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् श्रुति तश्चेति, अर्थात जो न्याय, पक्षपात रहित, सत्य, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहलाता है। ग्रंथ के प्रारंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है, न कि कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना। दूसरा प्रश्न उठता है कि ऋषि दयानंद जी को क्या आवश्यकता पड़ी इस विषय को उठाने की? तो उस समय स्वामी जी ने देखा कि जो आधुनिक ग्रंथ हैं और उनके जो टीकाकार हैं, उन्होंने ग्रंथों को प्रारंभ करते समय श्री गणेशाय नमः, सीतारामाभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गुरुचरणाबिंदाय नमः, हनुमते नमः, दुर्गायै नमः, बटुकायै नमः, भैरवाय नमः, शिवाय नमः, सरस्वत्यै नमः, नारायणी नमः, नारायणाय नमः आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जबकि वेद और ऋषियों के ग्रंथों में कहीं भी ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता। आर्ष ग्रंथों में और अन्य ऋषियों के ग्रंथों के प्रारंभ में तो ओम और अथ शब्द का ही प्रयोग किया जाता है और अंत में इति शब्द का प्रयोग कर समाप्त किया जाता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग वेद और शास्त्रों के से विरुद्ध होने के कारण इस प्रकार के मंगलाचरण को मिथ्या समझते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने हमको अविद्या से छुड़ाने के लिए ही इस विषय को उठाया होगा। धन्यवाद। ओम नमो नमः। आपका प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मंगलाचरण संबंधी जो बात कही है और कहा है कि आप मंगलाचरण से क्या समझते हैं। मेरा मानना है कि आर्ष ग्रंथ को शुरू करते हैं तो पहले ओम का उच्चारण शुद्ध भाव से किया जाता है और ओम का उच्चारण करना यानी ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना है, क्योंकि ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। और समलास शुरू जब किया जाता है तो अथ शब्दानुशासनम भी बोला जाता है। मेरा कहना है कि ईश्वर सकल जगत उत्पादक, सबके प्रेरक हैं और मेरे भी प्रेरक हैं। प्रभु की कृपा से मैं सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन कर सकूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मुझे हे प्रभु ऐसी बुद्धि प्रदान करो ताकि मैं आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करते हुए अपने उच्च लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कर पाऊं। क्योंकि स्वामी जी का और आचार्य जी का हम सभी पर बहुत उपकार है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आचार्य जी आपका भी बहुत धन्यवाद। मैं पुष्पा दारा हूँ सोनीपत से। धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती जी को सादर नमन। तत्पश्चात आदरणीय आचार्य शांतानंद जी और दिनेश जी को सादर अभिनंदन। ओम।
मंगलाचरण के अभिप्राय है जो न्याय पक्षपात रहित सत्य वेदों ईश्वर की आज्ञा है उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना और ग्रंथ के आरंभ से लेकर अंत तक सत्याचार अर्थात उत्तम आचरण का करना ही मंगलाचरण है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस विषय को इसलिए उठाया कि वे मंगलाचरण के नहीं उसकी अनाथ अवैधिक पद्धति के विरोधी थे। पौराणिक लेखकों ने परमात्मा के स्थान पर कल्पित देवी देवताओं को नमस्कार रूप मंगलाचरण आरंभ कर दिया। यह प्रथा अनाथ और अवैधिक थी, अतः इस प्रकार के मंगलाचरण का स्वामी जी ने खंडन किया। किसी शुभ कार्य अथवा ग्रंथ आदि की रचना के आरंभ में किए जाने वाले मंगलाचरण का विवेचन करना इस सूत्र का लक्ष्य है। अति प्राचीन काल से ओम और अत शब्द के प्रयोग को मांगलिक माना जाता रहा है। इसकी उपयोगिता को स्पष्ट करने के लिए कपिल मुनि ने 3 हेतुओं का उल्लेख किया है। पहला, शिष्ट पुरुषों का आचार इस बात के लिए सुंदर उदाहरण है कि कार्य को के प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। उपनिषद दर्शनादि आर्ष ग्रंथों में यह प्रवृत्ति आज भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। दूसरा, शुभ कर्मों के अनुष्ठान से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है। मंगलाचरण भी एक शुभ कार्य है। तीसरा, श्रुति अर्थात वेदों के अध्ययन क्रम से भी इस बात की पुष्टि होती है कि ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अग्निमीले पूर्वतम क्या इसका ज्वलंत उदाहरण नहीं है। वेद में कल्याणकारी होने से परमात्मा का एक नाम शिव है, किंतु पौराणिकों के लिए कैलाश पर्वत पर रहने वाले साधारण मनुष्य है। उसी प्रकार गणेश सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का वाचक न होकर हाथी के मस्तक सूंड वाला कार्टून बनकर रह गया है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि ओम से बढ़िया मंगल कौन होगा। ओम ही हमारा सर्वरक्षक है। ऋषि मुनियों के ग्रंथों में ओम और अर्थ का ही मंगलाचरण के रूप में प्रयोग किया गया है। सबको सादर प्रणाम। नमस्ते आचार्य जी। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, स्वामी जी ने मंगलाचरण का प्रश्न क्यों उठाया, उसका एक कारण है क्योंकि कोई भी हम कार्य शुरू करते हैं, कोई भी शुभ कार्य या कोई नया कार्य शुरू करते हैं, तो उससे पहले हम ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर का नाम जो है ओम है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम ओम बोलते हैं। ओम पर ये पौराणिक लोग क्या है, ओम नमः शिवाय, ओम गणपते नमः, इस तरह से बोलते हैं पहले भी कोई भी कार्य शुरू करने से पहले। लेकिन ये आर्ष ग्रंथों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से ये गलत है। उसमें सिर्फ भगवान को ईश्वर को याद करने के लिए ओम का ही सिमरन किया जाता है, ओम ही बोला जाता है। इसलिए स्वामी जी ने भी वही कहा कि कोई भी मंगलाचरण करने की कोई रीति नहीं है, और सिर्फ हम ओम बोलकर ही, ईश्वर को याद करके ही हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय स्वामी जी व आचार्य जी और सभी श्रोतागण, सादर सप्रेम नमस्ते जी। आज का पाठशाला का प्रश्न है, मंगलाचरण से आप क्या समझते हैं? ऋषि दयानंद जी को क्या आवश्यकता पड़ी इस विषय को उठाने की? उत्तर है, स्वामी दयानंद जी ने सांख्य शास्त्र के वचन द्वारा मंगलाचरण को समझाया है, जो इस प्रकार है। मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फलदर्शनाच्छु तितश्चेति, यानी जो न्याय पक्षपात रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना ही मंगलाचरण है। ग्रंथों के आरंभ में ओम और अथ लिखना धर्मानुकूल है। तत्तरीयोपनिषद के वचन के अनुसार जो अनवद्य अनिंदनीय अर्थात धर्मयुक्त कर्म हैं, वे ही हमने करना चाहिए, अधर्मयुक्त नहीं। ये मंगलाचरण है। प्रश्न का दूसरा भाग है, स्वामी जी ने इस विषय को क्यों उठाया? इसका कारण यह है कि स्वामी जी ने
इस विषय को इसलिए उठाया कि स्वामी जी के समय में जो उन्होंने अनेक ग्रंथ पढ़े, तो उनके आरंभ, मध्य और अंत में मंगलाचरण के लिए कुछ जो वचन पाए वो इस प्रकार हैं। श्री गणेशाय नमः, सीतारामाभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, हनुमते नमः, दुर्गाय नमः, भैरवाय नमः, शिवाय नमः, सरस्वती नमः, नारायणाय नमः आदि लेख लिखे हुए पढ़े, जो कि वेद और शास्त्रों के विरुद्ध होने से विद्वानों के लिए तो मिथ्या वचन है। वेद और ऋषियों के ग्रंथों में कहीं ऐसे मंगलाचरण के वचन देखने में नहीं आते हैं। आज ग्रंथों में ओम तथा अथ शब्द लिखा देखने में तो आता है। अतः हमने ग्रंथों के आरंभ में यानी ग्रंथों के आदि में इन्हीं शब्दों को लिखना चाहिए जो कि वेदोक्त हैं। इस प्रकार वेदोक्त मंगलाचरण के वचनों का प्रचार प्रसार करने हेतु स्वामी जी ने यह विषय उठाया था, जो आज भी हमारी अविद्या मिटाने का काम कर रहा है। धन्यवाद। नमस्ते जी। मैं अशोक कुमार आर्य, ओमान खाड़ी देश से। ओम नमस्ते आचार्य जी। मैं मीनू शर्मा। मंगलाचरण वो होता है जो श्लोक किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले बोला जाए या पढ़ा जाए या लिखा जाए, उसे हम मंगलाचरण कहते हैं। ऋषि दयानंद जी ने अपनी किताब में ओम शब्द को के साथ मंगलाचरण की शुरुआत की है और पूरा जो पहला समोल्लास है उसको मंगलाचरण के रूप में लिखा है। पूजनीय स्वामी जी एवं श्रद्धेय आचार्य जी, सादर नमस्ते। मंगलाचरण के विषय में जैसा कि वेदों में वर्णन किया गया है तथा सांख्य दर्शन के एक सूत्र में भी विस्तार से वर्णन आया है, जो न्याय पक्षपात रहित सत्य ज्ञान वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, उसी को आर्ष ग्रंथों में आरंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत यथा योग्य सदैव आचरण करना ही मंगलाचरण कहलाता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने ईश्वर की आज्ञानुकूल सभी आर्ष ग्रंथों में मंत्र तथा सूत्र से पूर्व अथवा व ओम लिखा है। यही सत्य है और मंगलकारी भी है। ओम। आचार्य जी नमस्ते, सादर नमन। मंगलाचरण से अभिप्राय है सदा सर्वत्र ही वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, श्रेष्ठ का आचरण करना, सदा सत्य का कथन करना, धर्मयुक्त व न्याययुक्त कर्म करना। इसके विपरीत प्रत्येक कार्य अमंगल आचरण ही होगा। आप्त व श्रेष्ठ विद्वान लोग सदा ही मंगल का ही आचरण करते हैं। ऋषि दयानंद से जब पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि आपने अपने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में कहीं भी मंगलाचरण ना किया ना लिखा, तो ऋषि दयानंद उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जैसा आधुनिक ग्रंथों में देखा जाता है कि आरंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करते हैं, वैसा ऋषि दयानंद ने क्यों नहीं किया। तो ऋषि दयानंद जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसा करना मुझे योग्य नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके अनुसार उन्होंने ग्रंथ के आरंभ से लेकर समाप्ति तक सारा जो कथन किया है केवल सत्य और मंगल और सबके हित का ही उन्हें उल्लेख किया है। तो उनको कोई विशेष ऐसे मंगलाचरण आदि, मध्य और अंत में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो एक सांख्य दर्शन का सूत्र का उदाहरण देते हुए उसके उत्तर देते हैं। मंगलाचरण शिष्टाचारात् फल दर्शनात् अनुचित तितिश्चेति। ये सांख्य दर्शन का एक सूत्र है। इसका अभिप्राय ये है कि जो न्याय पक्षपात रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना ही मंगल आचरण कहता है। तो उनके अनुसार उन्होंने
कोई भी इस पूरे सत्यार्थ प्रकाश में केवल सत्य का ही प्रकाश किया है, अमंगल का एक भी लेश मात्र भी उल्लेख नहीं है। सबके लिए उन्होंने हित की ही, सबके आनंद की, सबके लाभ की ही उन्होंने बात कही है। तो उनका पूरा पूरा संपूर्ण ग्रंथ, इवन इवन का जीवन काल भी पूरा मंगल आचरण से, वे एक ऋषि और श्रेष्ठ और आप्त पुरुष हैं, तो उनका जीवन में भी सदैव मंगल आचरण है। वो कहते भी मंगल आचरण, करते भी उनके आचरण में ही समाया हुआ है। तो जैसा आधुनिक ग्रंथों में देखा जाता है कि प्रारंभ में वो ग्रंथ को शुरू करते वक्त श्री गणेशाय नमः, सीतारामाय नमः, भरवाय नमः, शिवाय नमः, सरस्वती नमः, नारायण नमः, ऐसा उल्लेख करके मंगलाचरण का जो करते हैं ग्रंथ का आरंभ। तो ऐसा ऋषि मानते हैं कि ऐसा ये सब मिथ्या है, क्योंकि जो उनके अनुसार जो वेदों में और आर्ष ग्रंथों में केवल ओम तथा अथ शब्द को ही उल्लेख करते हुए वो प्रारंभ करते हैं। ओम क्योंकि ईश्वर का प्रमुख नाम है, इसमें सारे ईश्वर के गुण आ जाते हैं, तो उनका स्मरण करते हैं ओम के अनुसार। और अथ शब्द अधिकार से सिद्ध होता है कि हम अब ये अथ योगासनम, योगा अनुशासनम, अथ शब्दा अनुशासनम, अब हम ये अधिकार पूर्वक ये योग का अनुशासन अर्थ आरंभ कर रहे हैं अधिकार पूर्वक। तो इस तरह से कहना है उनके अनुसार वेदोक्त माना जाता है। और वेदों में कहीं ऐसी ओम शिवाय, ओम भरवाय, वटुकाय नमः इत्यादि कहीं उल्लेख नहीं आता। तो इसीलिए उन्होंने इसको मिथ्या समझा और उन्होंने केवल वेदोक्त और आर्ष ग्रंथों के अनुसार ओम और अर्थ शब्द को ही उचित माना। यही उनका अभिप्राय है और वे सदा मंगला आचरण के ही उनका पूरा जीवन मंगला आचरण में ही व्यतीत हुआ है। ये इसका अभिप्राय। धन्यवाद। सादर नमस्ते आचार्य जी। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में प्रश्न और उत्तर सभी दिए हुए हैं। अंत में एक प्रश्न पढ़ा हमने, जैसे कि अन्य ग्रंथकार लोग आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण करते हैं, वैसे आपने कुछ भी ना लिखा ना किया। तो उसका उत्तर हमने पढ़ा, ऐसा हमको करना योग्य नहीं, क्योंकि जो आदि, मध्य और अंत में मंगल करेगा तो उसके ग्रंथ में आदि, मध्य तथा अंत के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमंगल ही रहेगा। इसलिए मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनाच्यु तिष्ठिष्यति, यह सांख्य शास्त्र का वचन है। इसका यह अभिप्राय है कि जो न्याय पक्षापक्ष रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहलाता है। ग्रंथ के आरंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है, ना कि कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना। धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी और आचार्य जी, मैं सुनीता नावंदर। आज का जो प्रश्न आपने हमारे समक्ष रखा है, मंगलाचरण से मैं यह समझती हूँ कि कोई परोपकार से प्रेरित कार्य जिससे समाज या मनुष्य जाति का मंगल हो, भला हो, जिन कार्यों से हम खुश हों, आपस में आनंद में रहें, इस तरह के कार्य। समाज में यह भ्रांति फैली है कि किसी कार्य को करने से पहले उसके करने की शुभ घड़ी देख ली जाए। कोई लेख, कोई प्रोजेक्ट घर के सामने आरंभ में, मध्य में या अंत में, घर के दरवाजे पर, खिड़कियों पर श्री गणेशाय नमः या फिर कुछ इसी तरह के अक्षर लिख देने से सभी कार्य सुचारू रूप से निर्विघ्न पूर्ण होते हैं, घर मंगलमय होता है। यह सब भ्रांति समाज में फैली है। इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए महर्षि दयानंद ने मंगलाचार जैसे काम न स्वयं किए और कभी न करने की प्रेरणा दी। ओम
स्वामी जी को प्रणाम और विदुषी बहन विमलेश जी को नमस्ते। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक कार्य को आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करने की शास्त्रीय परंपरा रही है। मंगलाचरण करना शिष्टाचार है। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे ऋषि मुनि, सनातन धर्म व संस्कृत साहित्य के विद्वान आदि काल से ऐसा करते आए हैं और वे हमें भी ऐसा करने की आज्ञा देते हैं। ओम शांति।